हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और इसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। वर्ग 13 और 14 जो है वो नहीं पढ़ना है, हमें 11 में पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले वर्ग 15 की बात कर लेते हैं क्या होता है। आपको वर्ग 15 का जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। याद करने का तरीका, नाना पाटेकर है ना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। इसका याद करने का ये हो जाता है टेक्निक, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब है ना बीमार। इसको एन से हो जाता है नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, ए से आर्सेनिक, एस बी से एंटीमनी, बी से बिस्मिथ। ओके, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो इसको याद करने का ये ट्रिक है। ऐसे भी कहते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी या फिर बीमार भी कह देते हैं। बीमार वैसे ज़्यादा सूट लग रहा है। तो इस तरीके से हम जो है इसमें याद कर सकते हैं इन सभी एलिमेंट्स को, तत्वों को। फिर यहाँ पे दिख रहे हैं, कह रहा है कि इन तत्वों को नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है कि चूंकि इस पूरे परिवार में सबसे मेन जो पहले आता है हमारे पास नाइट्रोजन आता है, इसलिए हम इसको नाइट्रोजन परिवार भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ये हुआ है, प्रथम नाइट्रोजन है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की बात करें तो ये लिखा है NH2NP3। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन वी राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ दिस एलिमेंट्स ऑल, तो हमें लास्ट में NH2 और NP3 मिलता है। सच एज मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। सपोज कि जी मैंने नाइट्रोजन का लिखना है स्टार्ट किया। नाइट्रोजन अपने पास जो होता है 7 नंबर का एलिमेंट्स होता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कैसे करेंगे, 1s2, 2s2 और 2p3। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, NH2 और NP3। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो N होगा वहीं P में भी होगा। मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है। फिर कह रहा है कि एक एस वाले में पूरा 2 भरा होगा और पी वाले में 3 होगा। तो आप चाहे फास्फोरस का लिख लीजिए, चाहे आप आर्सेनिक का लिखिए, एंटीमनी का लिखिए, बिस्मथ का लिखिए, सब में यही आएगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन भरे होंगे और पी ब्लॉक में 3, और दोनों एस और पी का जो पीरियड्स होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। और यह आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में उपस्थित होता है, पी ब्लॉक में रहता है। ओके, वर्ग 15 के तत्वों में बिस्मथ जो होता है धातु होता है, जबकि इसमें से कुछ जो होते हैं मेटलॉइड्स होते हैं, जिसको कह सकते हैं आधा धातु और आधा अधातु। जैसे यहाँ पे लिखा है, जबकि आर्सेनिक एंड एंटीमनी अर्ध धातुएं हैं एवं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस अधातु है। तो अपने पास ये पता चला इसमें फिलहाल कि इसमें जो आर्सेनिक है और एंटीमनी है ये तो मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आगे हमें एक टेबल देखने को मिल रहा है। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इस टेबल को थोड़ा समझेंगे ज़रा आप। अपने पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नाम हिंदी में यहाँ पे लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, बिस्मथ। इनके गुण है, ये है गुण। ओके, और यहाँ पे ये गुण के बारे में बताया जा रहा है, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए, नाइट्रोजन के बारे में ये टोटल चीज़ें हैं। ये टोटल चीज़ें किसके बारे में है, नाइट्रोजन के बारे में। ये टोटल चीज़ें किसके बारे में है, फास्फोरस के बारे में। ये आर्सेनिक के बारे में, ये एंटीमनी के बारे में, और ये बिस्मथ के बारे में। लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। देखिए इसे क्रॉस करेंगे तो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो तो 7 होता है। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मथ का 83। फिर से देखेंगे कि भार की अगर बात करें
तो यहाँ पे हम भार देख रहे हैं, तो नाइट्रोजन का भार जो है 14 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, यहाँ पे 30.9 लिखा है लेकिन हम 31 लेके चलते हैं, और वही सल्फर का 32 होता है, शायद आपको पता होगा। आर्सेनिक का हम 75 लेते हैं, यहाँ पे 74.92 दिया है अप्रोक्सीमेटली उतना। यहाँ पे हम एंटीमनी का कई बार हम 21.5 लेते हैं, और कई दफ़ा हम लोग, सॉरी फ़ोन आ गया, 1 मिनट, इसी में फ़ोन वगैरह भी आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आगे की बात करें गलनांक की, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है। कई दफ़ा परमाणु संख्या भी पूछ लिया जाता है, बट उतना आसान नहीं पूछा जाएगा। परमाणु भार तो पूछ लिया जाता है। गलनांक, क्वथनांक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन का 63 होता है, और सब ये डिग्री में नहीं है, केल्विन में है। यहाँ पे देखिए गलनांक केल्विन में है, क्वथनांक भी केल्विन में दिया हुआ है। तो इन वैल्यूज़ को हमें अप्रोक्सीमेटली किसी तरीके से आपको याद रखना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस मिलता है, जो कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस अभी मैं ऊपर लिख करके दिखाया। अगेन देखेंगे फास्फोरस का है, ठीक है। फिर आप देखेंगे नीचे आर्सेनिक मिल गया यहाँ पे, उसके नीचे देखेंगे आप एंटीमनी मिल गया, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज बिस्मथ। ओके, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, ये लिखना आपको सिखाया होगा, जो भी टीचर्स है हमारे पास पढ़े हैं उनको भी मैंने सिखाया हुआ है, तो ये आप जनरली लिख सकते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखा हो, आप वो टेबल्स जो है दिमाग में होना चाहिए, या फिर कहीं पे भी कॉपी पे बना लीजिएगा। वो 1 2 3 4 7 तक लिखते हैं, फिर 2 3 4 ASP लगाते हैं और ऐसे काटते हैं, वो वाला जो है ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपसे मिस्टेक्स ना हो। ये बातें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि और इसके बारे में क्या हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आयनिक त्रिज्या के बारे में, ये आयनिक त्रिज्या जो होती है, क्या होती है कि आयनों का कितना त्रिज्या होता है। यहाँ पे लिखा है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, जब हम किसी वर्ग की बात करते हैं, तो जैसे कि पहले नाइट्रोजन होगा, है ना, ऊपर में सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, नाना पार्टिकल, फिर फास्फोरस आएगा, फिर ऐश्वर्या आर्सेनिक आएगा। तो ये इस तरीके से हम डाउन जा रहे हैं। फिर नीचे एंटीमनी होगा, उसके बाद से बिस्मथ होगा। तो कह रहा है कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनका आकार बढ़ता है। अब आकार क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं, या कह सकते हैं उनका आवर्त की संख्या बढ़ रही है, पीरियड्स की संख्या बढ़ रही है। इसलिए ही वर्ग 15 के तत्वों की तुलना में वर्ग 14 की तत्वों की आयनिक त्रिज्या अधिक होती है। तो अब कह रहा है कि इन्हीं कारणों से जो हमारे पास वर्ग 14 में तत्व थे, उनसे अगर कंपेयर करें तो हमारे पास वर्ग 15 वाले जो हैं, उनका जो त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या, वो ज़्यादा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 15 वाले से ज़्यादा किसके होंगे, 16 वाले के वर्ग के होंगे, और उससे ज़्यादा 17 के होंगे, उससे ज़्यादा 18 के होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है विद्युत ऋणात्मकता, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। सबसे अधिक किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। आवर्त सारणी में ये देखिए, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। अब कहने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछ दे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ये अगर आप पढ़े रहेंगे कि आवर्त सारणी में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तब विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे कम होता जाएगा विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे। बात करते हैं भौतिक गुण का, कि भौतिक गुण क्या होता है। तो यहाँ पे भौतिक गुण में आपको मिल जाएगा कि 15 के जो तत्व होते हैं वो बहुपरमाणुक होते हैं, है ना। बहुपरमाणुक मतलब ज़्यादा परमाणु वाले, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस बस एक गैस होता है, जबकि फास्फोरस जो है
वाष्पशील ठोस है ना, मतलब इवेपोरेट होने वाला ठोस है। वर्ग एवं वर्ग के शेष जो तत्व हैं वो ठोस हैं। तो अब देखिए इसमें कैसे याद रखिएगा, सिर्फ नाइट्रोजन गैस है, बाकी फास्फोरस की बात करें तो वो वाष्पशील ठोस है लेकिन उसको गर्म किया जाए तो वाष्पित हो सकता है। अब बाकी सब जो है वो बिल्कुल ही ठोस है। बिस्मथ जिसमें क्या है, धातु है, अभी भी बताया गया था। आर्सेनिक और एंटीमोनी उपधातुएं हैं। इन तत्वों की मुख्य संयोजकता 3 होती है तथा 5 होती है। अब ये संयोजकता क्या होती है, तो वैलेंसी आपको पढ़ा है, मतलब ये जो है मुख्य की बात करें, मतलब मेनली ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और कई बार ये 5-5 ले लेता है। अब कहेंगे कैसे, जैसे कि Cl5 भी कहीं कहीं पे बन जाता है। यहाँ पे अगर बात करें CCl4 देखा होगा आपने, है ना, क्लोरीन 4, सॉरी क्लोरीन की मैं बात करने लगा, ये इसकी बात, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया मेरे से। हमें इसका देखना है ना, वर्ग 15 में जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो कई बार ये 5 भी बॉन्ड बना लेता है। 5 जैसे कि नॉर्मली देखा जाए तो NH3 बनता है, तो नॉर्मली संयोजकता कितनी है इसकी, 3 है। लेकिन कई बार कई दफ़ा ऐसे होता है कि 5 भी बना लेता है। तो वही बोल रहा है इन तत्वों की जो मुख्य हमारे पास संयोजकता होती है ना, मुख्य संयोजकता वो कितनी होती है, 3 होती है तथा 5 होती है। अब यहाँ पे भी बताया गया होगा वही चीज़ रासायनिक गुण में। रासायनिक गुण में उनका ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इनका जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तो -3 टू +5 और +3 तथा +5 भी होता है। नाइट्रोजन को छोड़ करके वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं वो संयोजी कक्षक डी में होते हैं। मतलब नाइट्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो डायरेक्ट कितना होता है, लास्ट वाला 2s2 और 2p3 देखने को मिलेगा। यहाँ पे डी अभी इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं है, तो वही कह रहा है कि सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ करके अब बाकी में देखेंगे आपको डी उसमें आ चुका है ना, डी उसमें आ चुका है, डी उसमें आ चुका है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी होते हैं उनका डी कक्षक उसमें उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रकृति क्यों पूछा गया है। देखिए हाइड्रोजन की प्रकृति का मतलब हाइड्रोजन इनसे कैसे बॉन्ड बनाता है, तो देखेंगे ये हाइड्राइड्स बनाता है उनके साथ। अब कैसे बनाता है, जैसे कि अमोनिया NH3, फॉस्फीन PH3, तो यहाँ पे देखेंगे ये है NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3। ये हाइड्राइडों का अस्थायित्व, जैसे कि यहाँ पे बात करें NH3 और BiH3 तक घटता है। अब इसका घटने का मतलब समझिए कि धीरे धीरे इनका अस्थायित्व जो है वो घटते जाता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा अमोनिया, उससे कम ये होगा, तो ये धीरे धीरे घटता है। अमोनिया जो होता है एक मृदु अपचायक है, ये अपचायक के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। जबकि लास्ट वाला जो होता है BiH3 ये अपचायक है, ये मृदु अपचायक है और ये नॉर्मल क्या है, प्रबल अपचायक है कह सकते हैं। इनकी क्षारकता का अगर क्रम देखा जाए, क्षमता नहीं क्षारकता, जिसको बेस कहते हैं, जिसको भस्म भी कहते हैं, तो भस्म और क्षार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है लिक्विड और सॉलिड का। तो यहाँ पे क्षारकता के क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा क्षारीय जो होगा वो अमोनिया होगा, सबसे कम होगा ये BiH3। अमोनिया ठोस एवं द्रव अवस्था में हाइड्रोजन अबंध बनाती है, इसी कारण अमोनिया का गलनांक और क्वथनांक pH3 से अधिक होता है। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, आप इसका आंसर दीजिएगा बिना देखे ही, वैसे तो देख ही लीजिएगा आप। वर्ग 15 के तत्वों को क्या कहते हैं या दूसरा नाम क्या है, तो आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, लिखिए, तो यहाँ पे फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। और इस तरीके से हमारा ये पहला टॉपिक क्लास ख़त्म होता है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि इसका अगला पार्ट भी लेके आएँ। थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस।